हाउडी फिजिक्स लवर्स, क्वेश्चन नंबर 4.11 क्लास 12 फिजिक्स NCERT। देखिए, इन अ चैम्बर, एक चैम्बर है जिसमें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 6.5 गॉस, और 1 गॉस में होते हैं 10 की पावर -4 टेस्ला। तो हमने क्या किया, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को CGS से SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड v नॉर्मल टू द फील्ड। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टू द फील्ड, इसका मतलब वो 90 डिग्री एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर V और B के बीच में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कल क्यों है, और दूसरा है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और उसके बाद हमें उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा 90 डिग्री एंगल से, तो वो सर्कुलर पाथ ही क्यों ट्रेस करेगा। सो देखिए, ये एक चैम्बर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए हम यहाँ पर जो क्रॉस साइन मैंने लगाया है इनमें स्पेसिंग को इक्वल आप शो करने की कोशिश करिएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने क्रॉस साइन लगाया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है और परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v। क्लियर। अब डायरेक्शन आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फिर आप यूज कर सकते हैं लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला FB = QV क्रॉस B। तो देखिए, पहले हम यूज कर लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके अकॉर्डिंग जो थंब है दैट इज फोर्स, दिस फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल फिंगर, दैट इज वेलोसिटी। दिस रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इस रूल को यहां पर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। जो भी डायरेक्शन फोर्स की आएगी उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। क्लियर। जो भी डायरेक्शन फोर्स की आएगी उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये जो है कहाँ, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड V इज इन दिस डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। देखिए, इनटू द प्लेन, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स कैसे, ऐसे अपवर्ड, फोर्स इज गोइंग अपवर्ड। फॉर विच चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बट यहां पर क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। इट मींस यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट इज डाउनवर्ड। ये कौन सी फोर्स है, दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है, QV क्रॉस B। ओके, V क्रॉस B, QV क्रॉस B। अब उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने की वजह से ये अपना पाथ ऐसे ट्रेस करेगा। अगर इस पॉइंट पर आ जाए, यहां पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो आपको पता है कर्व पाथ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब ये वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसी आएगी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, वेलोसिटी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। सो इसी तरीके से जब आप इसका रूल को अप्लाई करेंगे, यू विल गेट कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। और जब कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस लगती है तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है
ये मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स इन द इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होने का मतलब है कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा। ओके, तो यहां पर रीजन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एज इलेक्ट्रॉन एंटर्स perpendicular, as electron enters perpendicular to the uniform magnetic field, to the uniform magnetic field, therefore the magnetic force exerted on electron produces the centripetal force, which causes the electron to trace सर्कुलर पाथ। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा पाथ ट्रेस करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। लेकिन सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस। अब यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QVB साइन थीटा, और थीटा यहां पर 90 डिग्री गिवन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। v से एक पावर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आपका r की वैल्यू जो ऑब्टेन हुई दैट इज mv/bq। नाउ r इज इक्वल टू mv/bq। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी भी गिवन है दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 6.5 इंटू 10⁴, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। r इज इक्वल टू 9.1 इंटू 3 दैट इज 27.3 डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 10⁻31। 19 और 4 23 और 6 29 plus 29. So it is r is equal to 27.3 6.5 6 4 are 24. So it is approximately equal to 4.2 or 4.3. So 4.2 into 10⁻⁻2 meter. 4.2 into 10⁻⁻2 meter is the answer of the given question. ये हमने कैलकुलेट किया रेडियस। So this is the solution for question number 4.11. If you have any doubt in the solution then you can write in the comment box. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा लाइव मोटिवेशन है। जय हिंद, जय भारत, फिजिक्स लव।